ईडी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर से उसको कोई खरीद लिया हो। ईडी सीबीआई एक सरकारी है, सरकार के अंडर में काम करती है, ठीक है जी। और उस पे जो छापे पड़ते हैं, पहले जब कांग्रेस के टाइम पे छापे पड़ते थे तो 1000 छापे में मेरे को लगता है 2 या 3 ही सिद्ध हो पाते थे, बाकी में तो उनमें धांधलेबाजी हो जाती थी, सेटिंगबाजी हो जाती थी, अप्रोच लग जाती थी। आज 1000 छापे पड़ रहे तो 900 छापों में तो सब कुछ सिद्ध हो रहा है। हमारे मोदी जी पे 500 गज की कागज की रजिस्ट्री नहीं है पूरे भारत में, 500 गज की एक रजिस्ट्री नहीं है। शायद मेरे को लगता है इससे ज़्यादा तो आपके और आपको इन गाँव में ज़मीन जायदाद होगी। हमारे मोदी जी एक निःशुल्क ऐसे आदमी हैं जो 65 प्लस होने के बाद भी छाती ठोक करके यूँ बोल रहे मैं जब तक लड़ूंगा जब तक इस देश के एक एक युवा को वो ना बना दूं विश्व गुरु में जाकर के नाम खिलाएं। मोदी के अलावा सारे पपेट है, कोई ढंग का अपना दिमाग नहीं लगाता, जो दूसरे बोलते हैं उस हिसाब से चलता है। मोदी अपनी चलाता है और मोदी देश का सही कर रहा है मेरे हिसाब से। तो मुझे मोदी, आपको लग रहा है सही कर रहा है? मोदी के साथ ना सारी पार्टी मिल के ना, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारा था ना, ऐसे ही ये मारना चाहती हैं। कौरव कितने थे? 100 थे। और फिर उनके पास कितनी सेना थी? जीत सच्चाई की हुई है, कितनी से, और जीत सच्चाई की हुई। मोदी सच से चलते हैं, सच को लेके चलते हैं। कांग्रेस में तो और गठबंधन में तो जाने कितने शकुनी मामा है। तुम दिखाओ ना अपने जीजा का, कहां से कहां तक पहुंचा दिया अडानी को। कोई मोदी ने, हम क्या कहते हैं, मोदी ये चाहते हैं कि विपक्ष हम पे आरोप लगाए। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से एक वो बनाई जाए, टीम बनाई जाए जो उनकी जांच करे अडानी की। वो मोदी के दिमाग में पहले से ही था कि कुछ, देखो ये शेर हैं। तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो है नहीं, वो तो उसकी माँ का सपना है। अब हम क्यों चाहेंगे भाई? मैं तो इस भाई को चाहूंगा ये प्रधानमंत्री बने, इस देश का नागरिक। हम इटली वालों को क्यों चाहेंगे भाई? इटली वालों से हमें क्या मतलब है? इटली वालों को अब देश का प्रधानमंत्री बनाए हम लोग हैं, इटली वालों को बनाए। अब सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का देश में, जहाँ पर इन्होंने सरकार बनाई हिमाचल में, देवभूमि में, थोड़े से लालच में लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पर काया पलट कर दी। वहाँ पर 116 रुपये लीटर वो पेट्रोल डीजल हो लिया, ठीक है जी। लोग वहाँ पर भुगत रहे हैं। अभी इतने अच्छे प्रमाण में आगे चुके, वहाँ पर 3 जगह हमारी सरकारें बनी हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों ने मन बना लिया है। पहले तो सनातनियों ने, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने मन बनाया था, अब तो इस देश के ना और भी धर्म वाले लोगों ने भी मन बना लिया। ये गलत बात है। ईडी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर से उसको कोई खरीद लिया हो। ईडी सीबीआई एक सरकारी है, सरकार के अंडर में काम करती है, ठीक है जी। और उस पे जो छापे पड़ते हैं, पहले जब कांग्रेस के टाइम पे छापे पड़ते थे तो 1000 छापे में मेरे को लगता है 2 या 3 ही सिद्ध हो पाते थे, बाकी में तो उनमें धांधलेबाजी हो जाती थी, सेटिंगबाजी हो जाती थी, अप्रोच लग जाती थी। आज 1000 छापे पड़ रहे तो 900 छापों में तो सब कुछ सिद्ध हो रहा है। चाहे वो मोदी जी ने बोला था ना खाएंगे ना खाने देंगे, देश बदल रहा है भाई। एक मोदी जी हैं। आज आप केजरीवाल के ना परिवार की, मैं तो कह रहा हूँ ईडी को केजरीवाल के परिवार पे छापा मारना चाहिए। इन लोगों को कौन सी नासा में नौकरी लग गई है। एक बंदे से एक बयान देख रहा था मैं नेशनल न्यूज़ में कि इनकी परिवार की तरक्की कैसे हो रही है। ये लखपति करोड़पति बन गए, अरबपति बनते जा रहे हैं। इनके ऊपर भी जांच बैठे, इन पे दौलतें कहाँ से आ रही है। हमारे मोदी जी पे 500 गज की कागज की रजिस्ट्री नहीं है पूरे भारत में, 500 गज की एक रजिस्ट्री नहीं है। शायद मेरे को लगता है इससे ज़्यादा तो आपके और आपको इन गाँव में ज़मीन जायदाद होगी। हमारे मोदी जी एक निःशुल्क ऐसे आदमी हैं जो 65 प्लस होने के बाद भी छाती ठोक करके यूँ बोल रहे मैं जब तक लड़ूंगा जब तक इस देश के एक एक युवा को वो ना बना दूं विश्व गुरु में जाकर के नाम खिलाएं। अरे तो ये क्या हुआ फिर? हिमाचल में तो इन्होंने मुद्दा नहीं उठाया यार। हिमाचल में हमारी किसी भी बीजेपी के किसी ने बंदे ने बोला कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ हो गई? पर मोदी जी ने जो है ये जो अभी जीएसटी वाला बुढ़ाया, ये बहुत गंदा कर दिया उन्होंने। नहीं, नियम रेगुलेशन अलग बात है। क्या आपको लग रहा है मोदी जी ईवीएम के सहारे चुनाव जीत रहे हैं कि जनता? बिल्कुल नहीं, जनता ही वोट दे रही है। जनता ही वोट दे रही है। राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं, अपना टैक्स की मुद्दे अलग हैं, और भी मुद्दे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे मोदी जी को जनता क्यों पसंद कर रही है? अभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में काम किया देश में। आप 2-4 काम करना पाएंगे? जीएसटी उन्होंने वो किया, टैक्सेस कम करे, नोटबंदी करी थी। जो आज पाकिस्तान की हालत है नोटबंदी की वजह से है क्या? नहीं तो नकली नोट पहले बहुत। पाकिस्तान में भी एयर स्ट्राइक भी तो हुई थी, वो हुई थी मोदी जी के अंडर, वो भी हुई थी। तो मोदी जी ने, विपक्ष क्यों कह रहा है मोदी जी है ना हिटलर शाही चला रहे हैं देश में? ईडी सीबीआई जो भी विपक्ष है सबके पीछे मोदी जी है ना एजेंसियां छोड़ दे रहे हैं ताकि ये शांत रहें और ज्यादा उफान ना मारे। कहने वाले तो मोदी के अलावा सारे पपेट है, कोई ढंग का अपना दिमाग नहीं लगाता, जो दूसरे बोलते हैं उस हिसाब से चलता है। मोदी अपनी चलाता है और मोदी देश का सही कर रहा है मेरे हिसाब से। तो मुझे मोदी, आपको लग रहा है सही कर रहा है? इकोनॉमी कहीं गिरी तो नहीं है?
कुछ तो कह रहा है। इकोनॉमी गिरी बट ठीक है, वो संभाल भी लेगा। एक और सबसे बड़ा सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई है। विपक्ष ऐसे ही आरोप लगाता रहेगा और मोदी जी ऐसे ही जीतते रहेंगे, तो विपक्ष को क्या करना चाहिए जो मोदी जी के समकक्ष खड़ा हो सके? विपक्ष पहले बढ़िया तो आए, कोई बढ़िया बने तो। आप मुझे मोदी के अलावा कोई बढ़िया ऑपोजिशन। राहुल गांधी बढ़िया, पप्पू, वो पप्पू। नीतीश कुमार मुझे तो बढ़िया नहीं लगता। ममता बनर्जी वो बढ़िया है। बेकार, क्यों? बिल्कुल बेकार। सर मैं सच इतना बताओ, मोदी के हम ऐसे भक्त नहीं है, बट अगर उसकी कोई बढ़िया ऑपोजिशन आएगी ना, हम उसको वोट देंगे। बट मोदी लेकिन आजकल मीडिया में और आम पब्लिक में एक रेस चल गया, अगर आप मोदी जी के फेवर में बोल रहे हैं तो आप मोदी भक्त हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं तो हम भी मोदी मीडिया हैं, तो ऐसा कहना सही है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कहना सही नहीं है। अगर बंदे को पसंद है मोदी तो वो, मैं आपकी जुबान में तो डाल के बुलवा नहीं रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही मैं दिखाऊंगा ना। देखो, हमें मोदी अगर पसंद है तो हम ऐसा नहीं है भक्त है उसके, अगर उसकी बढ़िया ऑपोजिशन आएगी हम उसको वोट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सीन है, जो बढ़िया आएगी देश का बढ़िया होना चाहिए। पहले नॉर्थ ईस्ट को कोई पूछता भी नहीं था, वहाँ मोदी सरकार ने काम किया, काफ़ी रोडें बनवाई, अटल वहाँ जो वो अटल टर्मिनल, हाँ वो बनवाया, मतलब काफ़ी रोड इजी कर दिए, लद्दाख के लिए काफ़ी रोड बनवाए हैं। तो उस लोगों को धीरे धीरे ट्रस्ट हो गया, मोदी गवर्नमेंट आगे कर सकती है काम, तो लोगों का ट्रस्ट वैसे जीत रहे और लोगों ने वैसे वोट दे रहे और भी। अरे कश्मीर में तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि अभी मैं बता दूं आप लोगों को, आपने सुना हो या ना सुना हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा भारत में बढ़ा है। तो जिससे एक आपकी पॉकेट भी सेव हुई है, चोरी चकारी रुक गई है, जेबें नहीं कट रही हैं उतनी ज्यादा। क्या कहेंगे पूरे मैटर में? ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जैसे पहले तो कोई पॉकेट मार के चले जाए, ये सब चले जाए, और आजकल मोदी जी की वजह से फ्रॉड भी बहुत कम, उन्होंने फ्रॉड की अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत चला रखे हैं। तो कांग्रेस जो दावा कर रही है 2024 में प्रधानमंत्री का फेस दिखाने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को दिखा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। वोट तो मोदी। क्यों चाचा हंस क्यों रहे हो? राहुल गांधी में ऐसा क्या है? क्या है? बन गया देश का चेहरा देख करना बन गया देश का बेड़ा गर्क। राहुल गांधी जी जब खुद अपना चेहरा देखते होंगे ना सुबह सुबह, वो खुद हंसते होंगे, मम्मी ये क्या किया, ये क्या किया। भी नहीं रहेगा वो, राहुल गांधी पीएन के काबिल भी नहीं रहेगा। तो स्मार्ट बन गए, दाढ़ी माड़ी क्लीन हो गई है। ब्रिटेन गए इसलिए, बाहर गए ना, बाहर विदेश गए इसलिए हुआ है। बाहर विदेश जैसा दिखना चाहिए, और बाहर विदेश जैसा दिखेंगे इसलिए दाढ़ी। करंट लुक में अच्छे लग रहे, जो बात है। अच्छा लगने में प्रधानमंत्री बन जाए। मैंने तो बोला ही नहीं, लोग तो कह रहे थे टी शर्ट हाफ पहनी हुई है ठंड में, कह रहे मंत्री बना दो प्रधानमंत्री। ये कोई बात है? ये कोई बात है? लॉजिक है? ऐसा मोदी के साथ ना सारी पार्टी मिलके ना, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को मारा था ना, ऐसे ही ये मारना चाहती हैं। मुझे लग रहा है भाई अभिमन्यु को जैसे मारा था कौरवों ने, तो ठीक किया होगा। ये सभी पार्टी मिलके चाहते हैं। नहीं, ये बात बताओ, इससे पहले गठबंधन, कितना गठबंधन हुआ? किसी भी गठबंधन ने क्या उखाड़ लिया? जिस बंधन में गांठ हो वो बंधन मजबूत हो ही नहीं सकती ना भैया, गांठ कभी ना कभी खुल ही जाना है। कौरव कितने थे? कौरव कितने थे? 100 थे। और फिर उनके पास कितनी सेना थी? जीत सच्चाई की हुई है, कितनी सेना, और जीत सच्चाई की हुई। मोदी सच से चलते हैं, सच को लेके चलते हैं। कांग्रेस में तो और गठबंधन में तो जाने कितने शकुनी मामा हैं। देख लो 2014 का सुने 2014 का मनीष अय्यर ने बेड़ा गर्क करा, गए वहां डूब गए। 2019 आया, फिर दिग्विजय ने बेड़ा गर्क कर दिया। एक और 2 जग थे। अब आके जैसे तीन राज्यों का चुनाव आया, उसमें वो कहता गटर खेला, वो कूद पड़ा, तब वो उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ये जनता सब समझती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो यहाँ आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं, वो ही अगले दिन विदेशी न्यूज़पेपरों की सुर्खियां बन जाती हैं। तो क्या जो जितना दारू मंत्री, शराब मंत्री और दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री 18 मंत्रालय ले हुए, और जितने जो भी बाहर की एजेंसियां ले रखी हैं, वो जो बीबीसी पे छापा पड़ा, बीबीसी पे वो हुआ, मगर इनके विपक्षी लोगों के पेट में दर्द उबने लगा। हर में कमी ना निकालने, चंदा जोड़ने के लिए अब अडानी कहते हैं। अडानी के लिए कल ही उसके शेयर देश की जनता ने क्यों खरीदा? वो तो डूब रहा था ना। एक बार बताओ, शेयर खरीदेंगे हम अपने बच्चों के लिए हाई फाई गाड़ी में घुमाने के लिए? अभी हमारी औकात नहीं है वैगनार की, और हम शेयर खरीद के, अडानी के शेयर खरीद के कल को फॉर्च्यून अपने बेटे को देखने सपने देख रहे हैं। अब उसमें तुम्हें घाटा पड़ रहा है तो तुम दिखाओ ना अपने जीजा का, कहां से कहां तक पहुंचा दिया अडानी को। कोई मोदी ने, हम क्या कहते हैं,
मोदी ये चाहते हैं कि विपक्ष हम पे आरोप लगाए। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से एक वो बनाई जाए, टीम बनाई जाए जो उनकी जांच करे अडानी की। वो मोदी के दिमाग में पहले से ही था कि कुछ देखो, ये शेर हैं, अमेरिका का भी शेर गिरा है, यहाँ पर भी गिरे हैं, तो तुम कैसे करते हो?